पहले से फ्लड प्रोन एरियाज रहे हैं, उसके लिए राज्य सरकार से संपर्क करके हमने रीजनल रेस्पॉन्स सेंटर्स पहले ही खोल रखे थे और वहाँ कुछ टीमें हमारी तैनात थे। जब इस तरह का सिचुएशन आया और मौसम का फोरकास्ट को देखते हुए स्थिति गंभीर होने लगी तो वहाँ पर अतिरिक्त टीमों की तैनाती की गई और बाद में फ्लड की स्थिति में और आवश्यकता को देखते हुए बाहर से भी टीमें भेजी गई। यहाँ तक कि लास्ट फेज में जो पिछली बार गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई थी उसमें राज्य सरकार की ओर से 10 अतिरिक्त टीमें मांगी गई थी, जिसमें हमने एयरलिफ्ट करके 10 टीमों को दूसरे बटालियन से भेजा। वहां पर राज्य सरकार की सलाह से जो भी एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एनडीआरएफ को दी गई थी, वहां पर लोगों को जो घिर गए थे बाढ़ में, उस ऐसे 1355 लोगों को एनडीआरएफ की टीम्स ने निकाला और 7286 लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया। इसके अलावा जो वहां पर लाइव स्टॉक था, मवेशी घिर गए थे, उनका बचाव किया गया। कई जगह पर जो शव थे उसको रिट्रीव करने में मदद की गई और राहत और बचाव कार्य में जो रसद सामग्री हो, ब्लैंकेट हो, कपड़े हो, दवाइयां हो इत्यादि डिस्ट्रीब्यूट करने में राज्य सरकार की मदद की गई। जो ये फ्लड सिचुएशन इम्प्रूव होने पर अभी कुछ टीमों को डी इंडक्ट कर दिया गया है, फिर भी 18 टीमें हमारी गुजरात में तैनात हैं और राज्य सरकार की सलाह से जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ी हम उसकी तैनाती करते रहेंगे। हमारी कुछ टीमें अलर्ट पर भी हैं, जहां और आवश्यकता पड़ी तो हम वहां से रश करेंगे और इस तरह की मदद के लिए हमने इक्विप करके रखा हुआ है। उनके पास फ्लड रेस्क्यू से संबंधित सभी उपकरण उपलब्ध हैं, नावें उपलब्ध हैं और जब कभी आवश्यकता पड़ी तो हम अतिरिक्त टीम भी उपलब्ध करवाएंगे।